पिता गुरु सुमिरन करूं, ये जी धरूं चरणों में ध्यान। कि हे परम शक्ति बड़ा देव जी, ये जी कर दो दया का दान। कि कछार गढ़ की काली लसुमरो, डोंगर गढ़ की बेमलाई। यामुर कोट की माई नरबदा, ये जी बिगड़ी दैयो बनाए। कि गुंडवाना की देव लसुमरो, ये जी सुमिरत हो दिन रात। या कि लाज बचा जाहो देवा, ये जी जोड़त हो दोई हाथ। कि गोंडवाना की पावन भूमि धरती दाई को जोहार है। कि संविधान के रचैया, ये जी बाबा साहब को जोहार है। कि शंकर साहे रघुनाथ साहे को जोहार है। कि राजा हृदय साहे, ये जी दलपत साहे को जोहार है। और शिक्षक देवी सावित्रीबाई फूले, ये जी ज्योतिबा राव को जोहार है। तो हम पुनः ले चलेंगे इदनार के समस्त पैर शक्तियों की गुणगान करते हुए हम सभी एक साथ मिलके सुमरन पाठ करेंगे और सभी हमारे साथ में ताली से ताली बजा के सहयोग करेंगे। तो कहना है, मूर्खा मरिया ग्राम के देवी देवता, देवा थो तोला नेवता, वो दाई सेवा लागेना। सेवा सेवा लागेना, मोरे गोंडवाना के देवी रे देवता सेवा लागेना। मोरे गोंडवाना के देवी रे देवता सेवा लागेना। मोरे पावन गढ़ की मोरे गोंडवाना की देवी देवता, देवा तो तोला नेवता, वो दाई सेवा लागेना। सेवा सेवा लागेना, मोरे गोंडवाना के देवी रे देवता सेवा
धन दे सब कुछ दाए, धरती ला सजाए, धरती ला सजाए। धन दे सब कुछ दाए, धरती ला सजाए, धरती ला सजाए। महापूस मोर सावन भादो, महापूस मोर सावन भादो, सोमरो 12 महीना वो दाई सेवा लागेला, सेवा सेवा लागेला। मोरे कामरिया काम के देवी देवता सेवा लागेला, मोरे गोंडवाना के देवी देवता सेवा लागेला, मोरे गोंडवाना की देवी देवता देवता तोला देवता वो दाई सेवा लागेला, सेवा सेवा लागेला। मोरे पावन गढ़ पे देवी देवता सेवा लागेला। तो कहना है, हे परम शक्ति याद शक्ति बढ़ा दो, सबके तन में मन में वास करना। हाथ जोड़ के बिनय करत हो, सुन ले बिनय हमारी, सुन ले बिनय हमारी। हाथ जोड़ के बिनय करत हो, सुन ले बिनय हमारी, सुन लो बिनय हमारी। ध्यान धरो मैं बिनय करत हो, ध्यान धरो मैं बिनय करत हो, महिमा तोरी अपारा वो दाई सेवा लागेला, सेवा सेवा लागेला। मोरे गोंडवाना के देवी देवता सेवा लागेला, मोरे गोंडवाना के देवी देवता सेवा लागेला, मोरे पावन गढ़ के देवी देवता सेवा लागेला, मोरे गोंडवाना के देवी देवता सेवा लागेला, मोरे पावन गढ़ के देवी देवता सेवा लागेला, मोरे गोंडवाना के देवी देवता सेवा लागेला, मोरे पावन गढ़ के देवी देवता सेवा लागेला। फड़ा पहनता सजोर पहनता खेरो दाइना। सभी को धन्यवाद। परम शक्ति यादी शक्ति बढ़ा दो, माता काली कंकालनी दाई और क्रांति की देवी रायत और जंगो दाई, धर्म गुरु पहांदी पारी गोपाल लिंगू बाबा, ये आपके तन में मन में वास करे। ऐसे हम परम शक्ति बड़ा देव से अर्जी विनती करते हैं और यास्ता विश्वास रखते हैं। हे आदि शक्ति बड़ा देव, ये आपके दरबार में जो भी आज तक आया है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हुई है। हम ऐसा आशा विश्वास रखते हैं। सबके तन में मन में वास करना और पुनः हम
ले चलेंगे गाथा की ओर। आज की गाथा है खेरो खूट की गाथा। जितने भी हमारे ग्राम में ठाना बाना निशान हैं, कौन देव कहां पर विराजमान है, कौन देव कहां बैठा है, हमें गोंडी पुनेम गोंडी गाथा के अनुसार आप तक पहुंचाने के प्रयास करेंगे। और हम सभी जानेंगे पुनेम का मतलब होता है सत्य मार्ग। यहां पर जो भी आपको मिलेगा सत्य मार्ग मिलेगा, तो सभी बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, विचार करेंगे, मंथन करेंगे। तो पुनः हम ले चलेंगे खेरो खूट की गाथा की ओर। एक बार सभी लोग जोरदार ताली बजा के सम्मान करें। एक समय की बात है, ये जी सुनो सभी दो ध्यान। लांजी गढ़ की है गाथा पार पवाव महान। एक समय की बात है सुनो सभी दो ध्यान। और लांजी गढ़ की है गाथा पावन परब महान। जहां के राजा कौन थे? भूरा भगत और कोतमा दाई। तो जिस प्रकार चांदागढ़ में रहने वाले राजा बीरसाय और समस्त प्रजा बड़े ध्यान लगाकर सुन रहे थे, और राजा बीरसाय फिर कहने लगा, हे गुरुवर, गुरु विक्रम देव से कहने लगे, गुरुवर ये आपने जो कल गाथा को विराम दी है, उस गाथा को सुन के मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। हमारी गोत्र की बारे में, हमारे शुभ अंक की बारे में, सतरंगी झंडा की बारे में जो आपने गाथा बारी बारी से बताई, उस गाथा को सुन के गुरुवर मेरा मन बहुत प्रसन्न है। और पुनः खेरो खूट की गाथा चालू करें, उस गाथा को सुनने को मेरा मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। अदमालपुरी के रहने वाले गुरु विक्रम देव पुनः गाथा को स्टार्ट करते हैं, तो लीजिएगा, ये आपके सामने प्रस्तुत है। मंगल भवाने या मंगल हारी, जय बाला देव जागत है बेकारी। सुन लीजिए देवी अरज हमारी, कोया वंश के तुम्हें पुकारे, कोया वंश के तुम्हें पुकारी, कोया वंश के तुम्हें पुकारी। इस प्रकार लांजीगढ़ के रहने वाले गोंड राजा भूरा भगत और दाई कोतमा अपने राजपाट चलाते थे। उनके राजपाट में बड़ी सुख शांति थी। एक दूसरे के से बड़े प्रेम से बोला करते थे, भाई को भाई कहते थे, बहन को बहन कहते थे, लेकिन लड़ाई दंगा नहीं थी। भूरा भगत कोतमा दाई के राजपाट में
घरों में ताला नहीं लगाया जाता था, सोना चांदी माल खजाना भरपूर थे और सब लोग चंदा सूरज ताल तलैया के गुणगान करते थे, पेड़ पौधा के बखान करते थे और अपने जीवन बड़े सुचैन से जिया करते थे। जहां संपत्ति भरे पूरी अपारा और गूंज रही जय सेवा की नारा। जहां संपत्ति भरे पूरे अपारा और गूंज रही जय सेवा की नारा। उस समय सब लोग जय सेवा जय जोहार किया करते थे और सब लोग हिल मिल के रहा करते थे। मेरे भाई, धीरे धीरे समय बीतता गया, समय निकलता गया। भूरा भगत कोतमा दाई ने समय समय से कितना बच्चे को जन्म दिया? 12 बच्चे, जो 7 बेटा थे और 5 बेटी थी। 7, 5, 12 बच्चे को जन्म दिया। माता पिता प्रतिदिन अपने बेटे की सेवा किया करते थे, अच्छी अच्छी शिक्षा दिया करते थे और अपने जीवन बड़े सुखी से व्यतीत करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद में जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो बच्चों में क्या होती है? प्रभाव पड़ती है। क्या होती है? जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो कुछ बच्चे नटखट समझ में आने लगते हैं, उधम करने लगते हैं। तो भूरा भगत कोतमा दाई ने सोचा अब इन बच्चे को गुरु की जरूरत है और इन बच्चे को शिक्षा दीक्षा की जरूरत है। तो क्या किया? भूरा भगत कोतमा दाई ने अपने 7 बेटा और 5 बेटी को एक महारुई के भूमिका के पास में शिक्षित होने के लिए, पढ़ने के लिए पहुंचा देते हैं। क्या किया? भूरा भगत कोतमा दाई ने अपने बेटा को और बेटी को पढ़ने के लिए महारुई के पास पहुंचा देते हैं। जो आज हर माता पिता सोचते हैं कि हमारा बेटा अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे, अच्छी दुनिया में नाम कमाए, ऐसे हम भी आज हमारे बेटा बेटी को स्कूल पहुंचाते हैं पढ़ने के लिए। पहुंचाते हैं दादाजी। तो उन बेटा बेटी का क्या नाम था? सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। भीमाल पेन, हिरवा पेन, जाटवा पेन, भाजवा पेन और मुकेशवा पेन और केशवा पेन और बानवा पेन। ये 7 बेटा थे भूरा भगत कोतमा दाई के। और इसके बाद में जो बेटी थी, कितनी थी? 5 बेटी थी। पंडरी, पुंगूर, मुंगूर, कुसार और चुडूर दाई। इस प्रकार से 7 और 5 कितने हो गए? 12 बच्चे को शिक्षित करने के लिए भूरा भगत कोतमा दाई महारुई के पास पहुंचा देते हैं। पकड़ो। गोटुल दिए सबको पहुंचाई, माता पिता हर सिद्ध भाई भारी।
किए सबको पहुंचाई, और माता पिता हर्षित भय भारी। माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं, बोले हमारे बेटा बेटी पढ़ने के लिए, शिक्षित होने के लिए गुरु के पास पहुंच चुके हैं। जब महारु उइके के पास 12 बच्चे पहुंच जाते हैं तो महारु गुरु उन्हें क्या करता है, लिखना पढ़ना सिखाता है। 1.25 लाख झाड़ी 52 लाख पेड़ पौधे के ज्ञान सिखलाता है, और तंत्र मंत्र सिखाता है, कुश्ती खेलना सिखाता है, भाला चलाना सिखाता है, तलवार चलाना सिखाता है। कौन सिखाता है दादाजी? महारु उइके। तो समस्त बच्चे को शिक्षा अच्छे से अच्छे देने का प्रयास करने लगा। जो भीमालपेन सबसे बड़ा बेटा था, बहुत समझदार था। जिस प्रकार से महारु उइके ने जितने भी शस्त्र चलाना, तंत्र मंत्र, लाठी चलाना, तलवार खेलना, भाला फेंकना, कुश्ती खेलना, जितना भी सिखाया सब चीज सीख लेता है। और जो सबसे छोटी लड़की चुडूर दाई, जिसे हम खेरो दाई कहते हैं, वो कहने लगी गुरुजी, बोले मुझे जड़ी जंतर के बारे में सीखना है। तो भूरा भगती जो छोटी लड़की चुडूर दाई, उसे वैद्य की जो दवा, अगर हमारे समाज को जरूरत पड़ जाए, अगर कोई बीमार हो जाए, अगर किसी को कुछ हो जाए तो दवा देकर ठीक कर सके। इस प्रकार से चुडूर दाई ने वैद्यनी का काम सीखा और समाज सेवा करने का अंतिम निर्णय लिया। सभी बच्चे शिक्षित हो जाते हैं, ज्ञानवान हो जाते हैं। और उसी समय भीमालपेन कहने लगा, बोले बेटा, मैंने आप सभी को अच्छी से शिक्षा दिया, अच्छे से पढ़ाया लिखाया, शस्त्र तंत्र मंत्र सभी सिखाया। बोले लेकिन ये आपका उद्देश्य क्या है और आप आगे चल के आप क्या करोगे? कौन बोला? गुरु महारु उइके। तो भीमालपेन जमीन से उठ जाता है अपने स्थान में और गुरु से कहने लगे, गुरुवर, मैं समाज की सेवा करूंगा और मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, ऐसा संकल्प लेता है। कौन? भीमालपेन। समाज की सेवा करने के लिए तैयार होता है ऐसे। और जब संपूर्ण ज्ञात हो जाता है तो भीमालपेन और समस्त 12 बच्चे महारु उइके से विदा लेकर गुरु के चरणों में सेवा जोहार किया और बोले, गुरुवर ठीक है, हम अपने माता पिता के पास लांजीगढ़ जाएंगे। अब क्या किया? लांजीगढ़ जाएंगे। तो सभी 12 बच्चे कहाँ आते हैं? लांजीगढ़। जब सभी बच्चे को शिक्षित देखकर भूरा भगत कोतमदाई अति प्रसन्न होते हैं। बोले आज हमारे बेटा बेटी पढ़ लिख कर तंत्र मंत्र से परिपूर्ण हो चुके हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। यार माता पिता हर्षित भये भारी, हर्षित भये भारी, यही विधि शिक्षा सबने पाए, विधि शिक्षा सबने पाए। माता
तो भूरा भगत कोत मादाई अति प्रसन्न होते हैं, बोले हमारे बेटा बेटी शिक्षित हो गए, अब हमारे नाम को रोशन करेंगे। तो ये गाना भी बना है, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो इस प्रकार भूरा भगत कोत मादाई अति प्रसन्न होते हैं और सभी बच्चों ने समाज की सेवा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए सभी अपने मन में से विचार बना लेते, हम आजीवन कुंवारा रहेंगे। और कुछ समय के बाद में भीमाल पेन बहुत पहलवान था। उसी समय भीमाल पेन के जो माता पिता भूरा भगत कोत मादाई और भूरा भगत की एक बहन थी, भूरा भगत कोत मादाई की जो बहन थी सेवत टोला में रहती थी और वहां के राजा थे लोहंडी राजा, गिरोलागढ़ में राज करते थे। क्या थे? गिरोलागढ़ में रहने वाले कौन थे? लोहंडी राजा, जो भूरा भगत की बहन मानको सुंगाल लोहंडी राजा की